अस्सलाम वालेकुम। सीमा जी, ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपके पास आपकी ज़िंदगी में या आपके किसी ज़ाती मसले में इंटरफेयर करने की, लेकिन जो दुनिया की दस्तूर में आजकल आप सोशल मीडिया की हेडलाइन बनी हुई है, इसलिए मैंने भी बोला हम भी सोशल मीडिया पे थोड़ा सा शौक़ रखते हैं तो अपने हिस्से की एक वीडियो अपलोड करें। सीमा जी, आपने जो कदम उठाया है उसकी सबसे बड़ा नुकसान जो आपको हुआ है ना, मैं उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। आप पाकिस्तान से इंडिया गए, दुबई गए या नेपाल गए, इन बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये ख़ास करके इंडिया वाले लोगों को भी, जो मीडिया वाले हैं ना, उनके लिए भी ये मैं पैगाम देना जा रहा हूँ। हम डिवीज़न गुजरावाला का पंजाब का हिस्सा है। गुजरावाला, हाफसाबाद, ज़िला मंडी बहावलदीन, ज़िला गुजरात, ज़िला सियालकोट, ज़िला गुजरावाला, ये एक डिवीज़न है जिसमें 5 ज़िले हैं। इस ज़िले के लोग हम भी अपने बड़ों से भाग के आगे आते जाते हैं ज़िंदगी की तलाश में। किसी भी कोई भी इंडियन अगर यूरोप में रहता है तो उससे पूछ लेना कि ये बात सच है या गलत है, जो मैंने जिस डिवीज़न में 5 ज़िलों की बात की है। हमारे बच्चे भी, हम भी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं जिस तरह सीमा जी ने किया है, तो हम फिर लोग क्या करते हैं, हम लोग भाग के घर से ना यूरोप का रास्ता अख्तियार करते हैं, जो पाकिस्तान, इंडिया यानी कि थर्ड क्लास मुल्कों से आगे हैं मुल्क, जिसमें जर्मन आता है, फ्रांस आता है, स्वीडन आता है, डेनमार्क आता है, नॉर्वे आता है, इसके अलावा इटली आता है। फिर जिसके पास जितनी पॉकेट में मनी है उस हिसाब से वो निकलता है। तो हम बलोचों के रास्ते से निकलते हैं। ज़्यादातर हम कराची से जाते हैं, कराची से कोयटा, कोयटा से ताफ्तान, या कराची से मध बिलो और मध बिलो से बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो ईरान दाखिल होता है, ईरान से तुर्की दाखिल होते हैं, तुर्की से फिर हम लोग आगे ग्रीस, जिसको यूनान हम पाकिस्तानी ज़बान में बोलते हैं, वहाँ से होते होते हम मकदोनिया, सर्बिया, हंगरी वगैरह से होते हुए हम यूरोप के सेंटर में पहुँच जाते हैं। फिर जहाँ जहाँ हमें कुछ मिलता है वहाँ जाके हम अपने अपने बातें सुनाते हैं। तो जिस तरह सीमा जी आपने बात सुनाई है ना कि योगी जी, आदित्यनाथ साहब, हमें ये दिया जाए, ये दी जाए, ये किया जाए, हमारे बच्चों का ख्याल रखा जाए, या जिस तरह से तुम हैदर साहब को बड़े अंदाज से मुतमिन कर रही हो कि हैदर, यहाँ पे मेरे बच्चों का फ्यूचर है, यहाँ में सब लोग प्यार कर रहे हैं। सीमा जी, इंडिया हमारा दोस्त है, ना हम उनके साथ कोई इस तरह की बदतमीज़ी वाली बात करेंगे, ना ही हमें कोई ज़रूरत है। इंडिया खुद एक गुर्बत की लकीर से नीचे है, थर्ड क्लास मुल्कों में आता है। भला उसने कुछ टेक्नोलॉजी में आगे चला गया, लेकिन इंडिया के देहातों का हालात देखे ना, बम्बई को, दिल्ली को या आगरा को, इन बड़े शहरों को नहीं देखना तो वो है जैसे अब इंडिया और पाकिस्तान की तो ज़्यादा कम्युनिटी देहातों में रहती है, तो देहातों में क्या हालात है आपको पता है कि अभी बहुत ज़्यादा ऐसे इंडिया के मुल्क हैं, गाँव है, यहाँ पे पानी और बिजली का बहुत बड़ा मसला है। यही मसला हमारे मुल्कों में भी है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में। तो कहना ये था कि आप जिस आदमी से ये मांग रही हो ना कि हमें योगी जी आधार कार्ड दिया जाए, हमें नेशनल किया जाए, हमें वो क्या नाम है नेशनैलिटी दी जाए, या हैप्पी क्या नाम उसको कहते हैं, नेशनैलिटी दी जाए, ये सब बातें आपको ज़ेब नहीं देती। योगी जी, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी ज़िंदगी अता करे, हम आपके लिए दुआ गो हैं, लेकिन खुदा की कसम ये झूठ नहीं बोलने वाला, मैं सच बोलने वाला हूँ। जिस तरह की आपका शक्ल है या आपका सिस्टम है ना, इस तरह के हम गुजरात शहर में एक दरगाह है शहदौला पीर, वहाँ पे हम इस तरह के जो चूहे हमारे पैदा होते हैं ना, तो वो हम उधर छोड़ के आ जाते हैं। तो इंडिया वालों, ये खुद सोचो, जो हमारे चूहे हैं वो हम दरबारों पे छोड़ आते हैं, दरगाहों में छोड़ आते हैं, जो इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं, तो वहाँ जाके वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो आप लोगों का ये मिनिस्टर है, हम आप लोगों का ये बहुत बड़ा मिनिस्टर है, तो
सीमा जी, आप जिस से नेशनैलिटी मांग रहे हैं उस तरह के पाकिस्तान में चूहे उनको हम बोलते हैं, आप इनको अच्छी तरह से जानते हैं, जिनको अक्सर पंजाबी में उर्दू में हम बोलते हैं शदौला पीर के चूहे आ गए, वो अक्सर घरों के आगे मांगने आते हैं। तो आप उन आदमियों के पास जाकर नेशनैलिटी मांग रही है। हमें फ़ख्र होता तो हम डंकी लगा के आती, जिस तरह दूसरी मुसलमान औरतें आती हैं, सीरियन आती हैं, इजिप्ट की आती हैं, मिस्र की आती हैं, क्या नाम है, सूडान की आती हैं, लबनान की आती हैं, मारोकी की आती है, अल्जीरिया की आती हैं, अफ़गानिस्तान की आती हैं, ईरान की आती हैं। इस तरह वो यूरोप में दाखिल होती है, वो स्टे अप्लाई करती हैं, वो आके सरकार से बातें करती है कि हमें ये दिया जाए, फिर उनके बारे कुछ सोचा भी जाता है। तो आप उधर जाके थर्ड क्लास मुल्क में जाके ये बात कह रही है। तो बस इसी से बात के ऊपर कंट्रोल करता हूँ। बातें तो बहुत है। तो आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया वालों, हमारा आपसे बहुत अच्छा नाता है, तो आप इतनी बात बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो आपको समझ आने की बात वो ये है कि अगर वो सानिया मिर्ज़ा या इस तरह के जो बड़े हमारे स्टार थे, जो आप लोगों के स्टार हैं, जिस तरह बम्बई में बहुत ज़्यादा मुस्लिम स्टार है, शाहरुख खान है, या इस तरह के जो मुस्लिम स्टार है, वो शादियाँ करते हैं तो वो एक कंप्रोमाइज़ होती है। वो उनके माँ बाप, उनके सारे अजीज़ोकार और गवर्नमेंटें उनमें शामिल होती हैं, तो तब जाके वो शादियाँ होती हैं और वो शादियाँ आगे जाती हैं। इन शादियों इसको उसके साथ बिल्कुल मैच ना करें और ना इसको उसके साथ कंप्रोमाइज़ करें, ठीक है। ये एक शादी नहीं है, ये एक टस्कला है, यानी कि जिस तरह आप बोलते हैं ना कि ये तो अचानक ही क्या हो गया, ये वो बात है। जिस तरह अगर वो आप लोगों की जो लड़कियां पाकिस्तान में आके हमारे स्टारों से शादियां की हैं, या हमारी लड़कियां जो आके उधर के किसी स्टार से, या मुस्लिम लड़की किसी स्टार से करती है, तो उनमें उनके सारे परिवार के सारे लोग राज़ी होते हैं। इसमें इसका कौन राज़ी है? अगर किसी यूरोप के किसी भी मुल्क में आती तो वो आके इधर अपना काम करती, अपने बच्चों को देखती, तो उसके पास सब कुछ था। अभी मैं एक छोटा सा मुल्क है, मैं भी अपने घर से बचपन में भाग के आया था। मैं भी बचपन में 2005 में 22 साल का भाग के आया था अपने घर से, माँ बाप की ज़रज़ोरी से आया था। तो आज मैं इधर ग्रीस में हूँ, मैं पाकिस्तान का 40 लाख लेता हूँ, तो चलो इंडिया का 12 लाख या 15 लाख तो बनता है। तो कौन होता है, कौन तो इंडिया में कौन सा मजदूर है जिसकी 40 लाख रुपया तनख्वाह होती है साल की? तो इस वजह से ये सीमा जी से चाहे अनजाने में गलती हुई है या जो कुछ भी हुआ है, इसको हम क्या रंग दें? ये तो एक बहुत बेहुदा बात हुई है। तो बातें तो बहुत है, तो इसमें हमारी कोई ऐसी गलती नहीं है। वो एक नाफरमान लड़की थी, ना उसने पाकिस्तान के कल्चर को ज़ेब दिया है, ना उसने पाकिस्तान की कोई मुल्क की इज़्ज़त वक़ार रखी। हम भी इधर भाग कर आए थे, लेकिन हम अपने मुल्क के लिए जान देते हैं। इधर बहुत ज़्यादा इंडियन है हमारे साथ काम करते हैं, वो पल पल भारत के गीत गाते हैं। हम भी भाग को वो भी इसी तरह डोंकी लगा के आए, जिस तरह ये डोंकी, आप डोंकी बोलते हैं, हम लोग डंकी बोलते हैं। डंकी लगा के गई है, ये भी बॉर्डर क्रॉस करके, हम लोग भी बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। लेकिन भारत में अगर 7 साल के बाद उसको लीगल किया भी जा सकता है, तो उसने कौन से बड़े मुल्क में, स्वीडन में, जर्मन में, डेनमार्क में, फ्रांस में कोई ऐसी इस मुल्क की नेशनैलिटी ली है? फिर भी उस मुल्क की नेशनैलिटी सीमा जी को मिल रही है जो गुर्बत की लकीर से नीचे है, यानी कि जो थर्ड क्लास मुल्क है। यही है। ये ना आप देखें कि आपने दो बेईमान बन भी हवाई जहाज़ बना ले, या कोई एक दो परमाणु बम बना ले, जो जो बम है इनसे ज़िंदगी भला होती है। लेकिन ये एक लोहा है जो उसको स्टॉक किया जा रहा है। मैं आपको एक बात बता के बात को क्लोज़ करता हूँ। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की हदीस है कि उनसे जब लोगों ने पूछा कि वो एक दफ़ा बैठे हुए थे, तो कह रहे थे कि एक टाइम आएगा लोगों के पास बहुत पैसा होगा। तो लोगों ने बात की कि वो पैसा किधर जाएगा, तो उन्होंने बोला वो सिल के पत्थर हो जाएगा। तो क्या हुआ, उसके ये मकान, ये बिल्डिंगें, ये बड़े बड़े महल बन गए। तो वो क्या चीज़ है? सिल और पत्थर ही है, पत्थर से बनते हैं सब कुछ।
تو اب زمانہ تھوڑا سا چینج ہو گیا، اب لوگ لڑائی کی طرف جا رہے ہیں، اور وہی پیسہ کنورٹ ہو رہا ہے کس کے اوپر، کیا نام ہے، لوہے کے اوپر۔ ہر آدمی، ہر ملک اپنا پیسہ دفاع کے اوپر لگا رہا ہے، اپنی سیکورٹی کے اوپر لگا رہا ہے۔ لیکن بات کہنے سے یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے دیہاتوں کے لوگ کیسے ہیں۔ تم پاکستان کو ہر بار ٹارگٹ کرتے ہو، ہر بار ٹارگٹ کرتے ہو۔ ٹارگٹ آپ پہلے آپ اپنے دیہات دیکھو۔ ہمارے پاس آپ لوگوں کے انڈین بہت کام کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں کا کیا حالات ہے۔ دعاؤں میں یاد کرو۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان، سب کی خیر ہو۔ اسی بات کے اوپر یہ بات کو ختم کرتے ہیں۔